मौनी अमावस्या की एक पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेजा। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तमी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी और ज्योतिषी के से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि हे सप्तपदी, उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा में सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पोता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। उसने अपनी बहुओं से एक दिन इस बारे में पूछा तो उसकी बहू ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जाकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धान्य से भर गया।
इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। ऐसे करें तैयारी। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। अगर संभव है तो किसी नदी में स्नान ध्यान कर सकते हैं। विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। सामग्री: पूजा के लिए गंगा जल, चौकी, बिछाने के लिए लाल, जातक को बैठने के लिए आसन, भगवान विष्णु के लिए वस्त्र, पीला वस्त्र, पंचामृत, तुलसी दल, अक्षत, चंदन, कुमकुम, धूप, फूल, फल, नैवेद्य, आरती की थाली। सामग्री: दान के लिए तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र, अनाज आदि। ज़रूरतमंदों को कंबल, सर्दी के वस्त्र व उनकी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या का पूर्ण फल पाने के लिए इस विधि से पूजा करें। सबसे पहले चौकी स्थापित करने वाली जगह को गंगा जल छिड़क कर साफ कर लें और इसके बाद इस जगह पर चावल या आटे से स्वास्तिक बनाएं। नंबर 2, अब स्वास्तिक के ऊपर चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। नंबर 3, चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। नंबर 4, इसके बाद आप विष्णु भगवान की मूर्ति को पंचामृत, कच्चे दूध या गंगा जल से स्नान करवाएं। नंबर 5, सर्वप्रथम भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी मूर्ति रखें। नंबर 6, सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करें। उन्हें चंदन, फूल, फल, धूप, दीप, जनेऊ, नैवेद्य आदि अर्पित करें। नंबर 7, अब विष्णु भगवान की पूजा करें। उन्हें पीला चंदन, पीला वस्त्र, फूल, फल, तुलसी दल और धूप, दीप आदि अर्पित करें। नंबर 8, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम और लाल चुनरी चढ़ाएं। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।